हाय दोस्तों, कैसे हो। आज की हमारी इस मूवी का नाम है थैनाटोमॉर्फोस। मूवी का पोस्टर तो आप देख ही चुके होंगे और मूवी की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे अनजाने में एक बीमारी लग जाती है जिसके कारण उसकी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है, जो कि आप और हम आगे इसे वीडियो में डिटेल में देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में बहुत ज़्यादा एडल्ट कंटेंट है और अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो इस वीडियो को ना देखिएगा, और अगर देख भी लिया तो किसको पता चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। मूवी की शुरुआत में ही हम ये देखते हैं कि एक कपल बिजी थे जो कि बहुत देर तक चलता है। लड़की का नाम था गेबक और उसके बॉयफ्रेंड का नाम था एंटोनी। और फिर जब ये अपना प्यार भरा कारनामा ख़त्म करते हैं तो गेबक बाथरूम में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके शोल्डर पर एक निशान है जिसे वो इग्नोर करके निकल जाती है। फिर एंटनी पानी पीने किचन में पहुंचता है तो उसका पैर एक कील के ऊपर पड़ जाता है जिससे कि उसके पैर में गहरी चोट आती है। और फिर गेबक उसके पैर के घावों पर दवाई लगाकर ड्रेसिंग करती है, जिसके बाद में एंटनी वहाँ से चला जाता है। और एंटनी के जाते ही गेबक अपने पूरे कपड़े पहनती है और उस कील को वहाँ से हटा देती है जो कि एंटनी के पैर में घुसी थी। और फिर वो अपने शोल्डर पर उस निशान को देखती है जो कि बड़ा अजीब सा निशान था। अब हम गेबक की बात कर लेते हैं। गेबक एक इंडिपेंडेंट स्कल्पचर आर्टिस्ट थी जो कि अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। उसका बॉयफ्रेंड तो था, लेकिन वो यहाँ पर बस एक ही काम करने के लिए आता था जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं। और गेबक का रिलेशनशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं था, मतलब कि एंटनी उसे प्यार नहीं करता था। फिर रात को सोने जाते समय गेबक ऊपर छत पर देखती है और उसे छत पर एक ऐसा क्रैक दिखाई पड़ता है जो कि एक ही चीज को इंडिकेट करता है, जिसे आप लोग भी समझ गए होंगे। और पूरी मूवी में इसे इस सीलिंग के क्रैक से दर्शाया गया है। फिर रात के समय गेबक को अपने पैरों के बीच में इचिंग होती है। गेबक जब सुबह उठकर देखती है तो उसके प्राइवेट पार्ट के आसपास रेशेस होने लगे थे और रूम की सीलिंग पर भी एक तरह की फंगस लग गई थी। फिर गेबक उठकर बाथरूम में नहाने जाती है, जहाँ पर उसकी एक उंगली का नाखून निकलकर गिर जाता है। गेबक को समझ नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो उस पर बैंडेज लगाती है और फिर रेडी होकर मार्केट में चली जाती है, लेकिन उसके शोल्डर का निशान धीरे धीरे अब बढ़ रहा था। फिर शाम होने पर गेबक के घर पर छोटी सी पार्टी होती है जिसमें उसके बॉयफ्रेंड एंटनी और उसके फ्रेंड आए हुए थे। सभी ड्रिंक कर रहे थे और गेबक किचन में जाती है ड्रिंक लेने के लिए, जहाँ पर एंटनी का एक फ्रेंड गेबक के पीछे पीछे आ जाता है और उसके साथ वहीं पर किचन में फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन गेबक एंटनी के फ्रेंड को रोकने के बजाय उसका साथ देती है। फिर पार्टी चली रही थी कि तभी वहाँ पर गेबक का लैंडलॉर्ड आता है, क्योंकि यहाँ पर पार्टी करना अलाउ नहीं था, जिसके बाद सभी यहाँ से चले जाते हैं। और फिर जाते जाते भी एंटनी का फ्रेंड गेबक भी उससे फ्लर्ट करता है और गेबक को ये लगता है कि शायद वो उससे प्यार करता होगा। सबके जाने के बाद में गेबक सफाई कर रही थी और उसका बॉयफ्रेंड एंटनी उससे बदतमीजी करता है और उसे पीटता भी है, जिससे कि हमें समझ आता है कि गेबक को एंटनी की कंपनी पसंद नहीं थी। और फिर एंटनी गेबक के साथ में ज़बरदस्ती सेक्स भी करता है, लेकिन गेबक को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो एंटनी को कहती है कि उन्हें ये सब बंद करना होगा, लेकिन एंटनी गेबक की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो बस अपना काम करने में लगा हुआ था। और फिर हम ये देखते हैं कि गेबक की बॉडी में अजीब से बदलाव हो रहे हैं। फिर रात को जब दोनों सो रहे थे तो गेबक की अचानक से नींद खुलती है। वो एंटनी के ऊपर उल्टी कर देती है और उसकी बॉडी पर पड़े निशान अब और ज़्यादा फैल गए थे। और फिर गेबक को अपनी ही बॉडी से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। फिर नेक्स्ट डे जब गेबक सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है और उसका बॉयफ्रेंड उसे ऐसी ही हालत में छोड़कर चला गया है और उसकी बॉडी के घाव अब बहुत बढ़ गए हैं। फिर वो किचन में पानी पीने के लिए जाती है, जहाँ पर पानी पीते पीते उसके मुंह से खून बह रहा था, जिसे देखकर वो डर जाती है और थोड़ा पीछे हटती है। और पीछे हटते समय उसके पैर में ज़मीन पर पड़ा एक कांच का टुकड़ा घुस जाता है, जिससे दर्द में वो ज़मीन पर गिर जाती है। और ज़मीन पर गिरते ही एक और कांच का टुकड़ा उसके सिर में भी घुस जाता है। ज़मीन पर बहुत सारा खून बहने लगता है और गेबक बेहोश हो चुकी थी। शाम के समय जब गेबक को होश आता है तो वो बहुत ज़्यादा दर्द में थी और वो देखती है कि जहाँ पर उसके सिर में कांच घुसा है वहाँ पर एक छेद हो गया है,
जिसे वो अपनी उंगलियों से महसूस कर पा रही थी, और वो जैसे तैसे बाथरूम में जाकर अपने सिर को पट्टियों से ढक लेती है। फिर गेबक के घर पर एंटनी का वही फ्रेंड आता है जो कि उसका साथ में पार्टी वाली नाइट में फ्लर्ट कर रहा था, और वो गेबक को देखकर चौंक जाता है क्योंकि गेबक ने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे और उसके सिर पर चोट थी। वो गेबक को हॉस्पिटल ले जाने को कहता है, लेकिन गेबक उसके पास आकर उसे सेड्यूस करती है, जिसके बाद में एंटनी का वो फ्रेंड भी गेबक को ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। अब गेबक अपने घर पर अकेली थी और दर्द में थी। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि जब वो टॉयलेट में जाती है तो वहाँ भी उससे ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है। जैसे तैसे गेबक को नींद आती है और वो सपने में देखती है कि वो बिल्कुल ठीक है और ऑपरेशन थिएटर में है, जहाँ पर डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने वाला है। लेकिन उससे पहले वो गेबक का रेप करता है, और फिर वो उसका रेप करने के बाद में गेबक के बॉडी के पार्ट्स को ऑपरेशन से निकालकर पिंजरे में कैद कुछ लोगों के बीच में फेंक देता है, जिससे कि वे लोग गेबक की बॉडी के पार्ट को खाने के लिए आपस में ही भिड़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे गेबक की नींद खुलती है और वो देखती है उसकी सीलिंग का वो क्रैक अब धीरे धीरे और सड़ने लगा था। गेबक बाथरूम में जाकर अपनी बॉडी को साबुन से साफ करने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और फिर गेबक मेकअप का सहारा लेकर अपने चेहरे को ढकने की कोशिश भी करती है, लेकिन उससे वो और ज़्यादा बदसूरत लग रही थी। गेबक को अपने आप को ऐसा देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस आईने को अपने हाथ से तोड़ देती है, जिसके कारण वो कांच का टुकड़ा भी गेबक के हाथ में लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद में गेबक जब अपने सर की पट्टी खोलकर देखती है तो ये पाती है कि उसके सिर में अब धीरे धीरे छोटे छोटे कीड़े पड़ने लगे हैं, जिससे कि वो घबरा जाती है। अब हम ये देखते हैं कि गेबक अपने बेड पर लेटी हुई है। वो फिर से ऊपर छत पर देखती है तो ये पाती है कि वो छत पर पड़ा हुआ क्रैक अब पूरा सड़ गया है, और उसके पैरों के बीच में फिर से इचिंग होना शुरू हो जाती है और वहाँ से भी खून बहना शुरू हो जाता है। गेबक की बॉडी अब सड़ चुकी थी, उसमें कीड़े पड़ने लगे थे और उसकी मदद करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। वो पूरे घर की खिड़कियों और दरवाज़ों को कपड़ों और पर्दों से ढक देती है ताकि सूरज की रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँचे, क्योंकि उससे गेबक को परेशानी होती थी। उसका मांस जगह जगह से गिर रहा था और उसके बाल भी अब झड़ रहे थे। गेबक पानी के अंदर बर्फ़ को डालकर बैठा करती थी, जिससे कि उसे थोड़ी राहत मिलती थी। गेबक को ये पता लग चुका था कि वो अब ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचने वाली है, और इसीलिए वो अपना स्कल्पचर पूरा करती है, लेकिन उसके हाथ की उंगलियां एक एक करके गिर रही थी, जिसे गेबक एक जार में बंद करके रख लेती है ताकि उसकी बॉडी का कोई पार्ट तो बचा रहे। गेबक ग्लू से अपने बचे हुए नाखून को चिपकाने की कोशिश तो करती है, लेकिन उससे उसे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। और फिर अगले दिन एंटनी वहाँ पर पहुँचता है, जो गेबक की ऐसी हालत को देखकर डर जाता है। गेबक पूरी तरह से सड़ चुकी थी और एंटनी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करती है, क्योंकि एंटनी को गेबक के साथ में बस इंटीमेट होने में ही मज़ा आता था। एंटनी गेबक का साथ नहीं देता और गेबक उसे एक भारी चीज़ से पीट पीट कर मार डालती है। गेबक की बॉडी अब पूरी तरह से सड़ चुकी थी और वो उसे छुपाने के लिए पट्टियों से ढकती है और अपने कैमरा से अपने कटे हुए बॉडी के पार्ट्स के फोटो लेती है। गेबक अब ऐसी दिखने लगी थी कि उसके आगे कोई चुड़ैल भी खूबसूरत लगे। फिर हम ये देखते हैं कि गेबक फ़ोन करके एंटनी के उस फ्रेंड को बुलाती है, और जब वो फ्रेंड वहाँ पर पहुँचता है तो उसे सब दूर से बदबू आ रही थी और वो गेबक को देखकर वहीं पर उल्टी कर देता है। एंटनी का वो फ्रेंड बार बार गेबक को हॉस्पिटल ले जाने की जिद कर रहा था, लेकिन गेबक उस पर भी हमला कर देती है और उसे भी मार डालती है, जिसके बाद में गेबक अपना स्कल्पचर पूरा करने जाती है और वो उसे एंटनी और उसके दोस्त के मांस से पूरा कंप्लीट करती है। फिर हमें देखते हैं कि गेबक आखिरी बार आईने में अपना चेहरा देखती है, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। वो अपने हाथों से अपनी आंखों को फोड़ लेती है और ज़मीन पर लेट जाती है, और फिर देखते ही देखते कुछ दिनों के अंदर गेबक की बॉडी का मांस पूरी तरह से सड़ जाता है और उसके आगे मक्खियाँ भिनभिनाने लगती है। गेबक धीरे धीरे मर जाती है और उसकी बॉडी में अब बस हड्डियाँ ही बची थी, जिसके साथ में ये मूवी का भी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, ये मूवी एक ऐसी लड़की के ऊपर है जो कि एक स्कल्पचर आर्टिस्ट थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रहती थी, लेकिन उसका रिलेशन बहुत ख़राब चल रहा था।
फिर एक दिन सेक्स के बाद में गेबक की पूरी बॉडी में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और उसके रूम के ऊपर सीलिंग से उसकी बॉडी के सड़ने की स्टेजेस को दिखाया गया है। गेबक की बॉडी धीरे धीरे इन्फेक्ट हो रही थी और वो हॉस्पिटल न जाकर घर में ही रहती थी, जिससे कि उसका मांस धीरे धीरे सड़ गया और गेबक का अंत बहुत ज़्यादा खराब हुआ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी कई सारे डिस्टर्बिंग वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं।